नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज बॉलीवुड की बड़ी हस्ती शक्ति कपूर जी फरीदाबाद पहुंचे हैं। बात करेंगे उनसे। सेंट कोलंबस ग्लोबल स्कूल का बड़ा कार्यक्रम रहा, कैसा लगा आपको ये बच्चों का कार्यक्रम? Sir, one of the finest shows I ever saw. Hats off to the school, the teachers, the staff, Babita ji, the chairman, Rishi Chaudhary ji, and amazing. The children are superb. मेरे से बोला ही नहीं जा रही, हार्ट थ्रॉप शो था ये। कपूर साहब, बहुत छोटे-छोटे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आपको लगा कि श्रद्धा का बचपन कहीं आप देख रहे हैं वहाँ? हाँ, 100% मुझे अपना बचपन भी दिख रहा था, श्रद्धा का बचपन भी दिख रहा था, मेरे बेटे का बचपन भी दिख रहा था, काफ़ी लोगों का बचपन दिख रहा था। लेकिन स्कूल अगर अच्छा हो, टीचर्स अगर अच्छे हों और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। So I'm very closely associated with this school. So I'm seeing the progress, technical progress. The children's confidence has grown so beautifully. Even the nursery, the first standard child speaking English and talking in Hindi, such long speeches, unbelievable. क्या कहना चाहेंगे? पिछले 25 सालों से ये जो ग्रुप है, ये लगातार फरीदाबाद में एजुकेशन का एक बड़ा स्तंभ बना हुआ है। नहीं, अमेजिंग। अभी 5 हैं। मैंने तो एक से देखा है इनको, और 5 ऐसे नहीं बनते हैं। जब डिमांड होती है तो मार्केट के अंदर चीज़ आती है और बढ़ती है। तो डिमांड है। वाई डिमांड? बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्कूल एंड टिल द 12th स्टैंडर्ड एंड यू सीन द टैलेंट ऑफ द चिल्ड्रन। सो इसके पीछे कितनी मेहनत है टीचर्स की, कितनी मेहनत है पूरी संस्था की। द टीम वर्क इज अमेजिंग। हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी, सेशन जज हैं 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली में। बात करेंगे उनसे। बच्चों का छोटा कार्यक्रम था सर आज यहाँ, कैसा लगा सेंट कोलंबस का ग्लोबल का ये कार्यक्रम? मैं आभार प्रकट करता हूँ ऋषि चौधरी जी का और पूरी ट्रस्ट का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। मैंने देखा बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, पूरे मैनेजमेंट की, पूरे स्टाफ की मेहनत एक एक प्रोग्राम के अंदर, एक एक स्टेप के अंदर दिख रही थी और आई हैव एंजॉयड अ लॉट। और मैंने देखा जो थीम्स जो सिलेक्ट किए थे पर्टिकुलरली, बहुत ही माइंडफुली सिलेक्ट किए हुए थे, जैसे पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन के ऊपर, पैट्रियोटिज्म के ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, फिलैंथ्रोपी के ऊपर। तो इससे पता लगता है कि बच्चों को बहुत सही वैल्यूज़ दी जा रही हैं यहाँ पे। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई हैव एंजॉयड कमिंग हियर। और मैंने पहले भी मैं यहाँ आया हूँ, दूसरी जो साकेत वाली ब्रांच है उसमें मैं आया था। तो आई हैव ऑल्सो सीन दिस स्कूल ग्रोइंग अप। मैं 2016 में पहली बार आया था। तो ऑल माई बेस्ट विशेज़ कि ग्रो करे स्कूल, और ग्रो करे, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको और कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू। फरीदाबाद हमारे साथ हैं बबीता चौधरी जी, बात करेंगे उनसे। एजुकेशनिस्ट हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। आज बड़ा कार्यक्रम था और बच्चों ने बड़ी मेहनत की और आग के गोले से निकल गए निकल बच्चे। गए, बिल्कुल निकल गए सर। आग के गोले से निकलना, किताबों का जो बड़ा एक हमने बवंडर बनाया है उससे निकलना, ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों से निकलना, ये सभी चीज़ें हम सिखाते हैं अपने स्कूल में और कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट करे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम पूरा साथ देते हैं बच्चों का, ताकि वो आगे बढ़ सके और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बन सके। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है ये जो ग्लोबल स्कूल है, लेकिन ये जो संस्था है ये लंबे समय से काम कर रही है, लगभग पिछले 25 सालों से हाँ इस जी, शहर में है। हाँ जी। So we have started our first school in the year 2002. Our first branch, the mother branch. This is the sister branch that we have started in the year 2018, and with the name of St. Columbus Global School. And I'm really proud today. I was almost into tears when I was watching those performances. You must have seen जो हमारे स्कूल की मैक्सिमम हाइट है वहाँ तक हमारे बच्चे गए पिरामिड में विदाउट एनी सेफ्टी। ऐसा नहीं था कुछ नीचे गद्दे थे। वो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी शो करता है जिस पे हम वर्क करते हैं। मैं वही कहूँगी बार-बार कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स पूरा कार्यक्रम देख के बड़े इमोशनल थे, उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे। सर देखिए, जब भी मैं तैयारी कराती हूँ, मैं अपने स्टाफ को भी कहती हूँ कि जब तक आप नहीं रोए, तो ऑडियंस कैसे रोएगी? तो पहले हमारा रोना ज़रूरी है, हमारा उस प्रोग्राम से कनेक्ट होना ज़रूरी है।
मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको देख के रोना आ रहा है फिर ठीक है, लोग पब्लिक भी रोएगी, लेकिन अगर आप ही नहीं महसूस कर पा रहे वो चीज़ तो आप नहीं कर पाएँगे। किसी भी एक्ट में अगर इमोशंस ना हो तो उसका होना मुझे लगता है बेकार है। और बाल मैं मनोविज्ञान पर बहुत अच्छा मंचन था, वो जो मोबाइल के साथ खेलता हुआ बच्चा। देखिए सर, उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की थी कि जैसे कि आजकल की ज़िंदगी हम इतना रश में हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स का जीवन का अपना संघर्ष है, बच्चों का अपना संघर्ष है। पेरेंट का संघर्ष कि उन्हें कमाना है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है। बच्चे का ये संघर्ष कि बीइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, जब बच्चे के पास माँ-बाप ही नहीं है, तो वो कैसे उन चीज़ों से निपटता है जो डे टू डे बेसिस की परेशानियाँ उस बच्चे को सामना करना पड़ता है। हमने कोशिश की ये दिखाने की जो ये ब्रिज है, एक हमें ये ब्रिज तय करना है। क्या ब्रिज है कि पेरेंट के अपने संघर्ष, बच्चे के अपने संघर्ष पर कहीं न कहीं हमें बच्चों को समय देना होगा अगर हम उनको अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं। यही कोशिश हमारे कार्यक्रम की थी जिसका नाम था मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में। हम लोगों में एक चीज़ है, हमें देशभक्ति भी जगानी है अपने बच्चों को, देशभक्ति के बारे में बताना है जैसा कि शक्ति कपूर जी कह कर गए कि रामायण देखा उन्होंने और 20 मिनट में हमने रामायण किया। सर कोशिश थी कि बच्चे जाने रामायण है क्या? ये एक आदि काव्य है, महाकाव्य है, तो उसको जाने, हमारी संस्कृति को जाने हमारे बच्चे। जैसे आप जानते हैं 500 वर्षों के बाद वो राम मंदिर, तो वो बच्चे जाने ये चीज़ें, अपनी संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।